गांव शांति और सौहार्द से भरा हुआ था। यह हरियाली से लिपटा हुआ एक शांतिपूर्ण गांव था, जिसे चारों ओर से पहाड़ियों ने घेर रखा था। गांव में एक समृद्ध नदी बहती थी, जिससे किसान खेती के लिए पानी प्राप्त करते थे। यहाँ के लोग मेहनती थे और उनकी जीवन शैली सरल और सीधी थी। गांव में एक प्रमुख व्यक्ति था जिसका नाम पंडित हरिशंकर था। वह धार्मिक विचारों वाला, विद्वान और आदरणीय व्यक्ति था। पंडित जी ने अपने ज्ञान से गांव के लोगों की मदद की थी और वे उसे सम्मान देते थे। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम गौरी था। गौरी सुंदर और दयालु स्वभाव की थी और उसका दिल गांव के लोगों के लिए सदैव मदद करने के लिए तत्पर रहता था। गांव में एक प्राचीन मंदिर था जो नाग देवता को समर्पित था। यह मंदिर सदियों पुराना था और माना जाता था कि वहां एक नाग मणि छिपी हुई थी। यह मणि बहुत शक्तिशाली थी और उसका सही उपयोग करने वाला व्यक्ति सुख, समृद्धि और अपार धन का मालिक बन सकता था। हालांकि नाग मणि को पाने के लिए साहस और बुद्धिमानी की आवश्यकता थी। पंडित हरिशंकर को इस नाग मणि की जानकारी थी, लेकिन उसने कभी इसे पाने का प्रयास नहीं किया। उसकी प्राथमिकता हमेशा अपने गांव की भलाई और सुरक्षा थी। वह जानता था कि अगर मणि गलत हाथों में चली गई, तो इससे गांव के लोगों को नुकसान हो सकता है। इसलिए उसने अपनी बेटी गौरी को इस मणि के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। एक दिन गौरी नदी के किनारे टहल रही थी जब उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक विशाल नाग नदी से बाहर आया और उसने गौरी को देखा। वह उसके सौंदर्य और उसकी दयालुता से प्रभावित हुआ। नाग देवता ने उससे कहा, मैं नाग देवता हूँ और इस नदी का संरक्षक हूँ। तुम्हारे दिल की पवित्रता ने मुझे आकर्षित किया है। गौरी ने नम्रता से कहा, हे नाग देवता, मैं आपका सम्मान करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ रहते हैं। नाग देवता ने कहा, तुम्हारी पवित्रता और दयालुता के कारण मैं तुम्हें एक विशेष उपहार देना चाहता हूँ। उसने अपनी पूंछ से एक चमकदार मणि निकाली और उसे गौरी को दी। यह नाग मणि है। यह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। गौरी ने मणि को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया और नाग देवता के आदेशों का पालन करने का वादा किया। गौरी ने नाग मणि को अपने पिता पंडित हरिशंकर को दिखाया। पंडित जी ने मणि को देखा और उसे पहचान लिया। उन्होंने गौरी को मणि के महत्व और उसकी शक्तियों के बारे में बताया। गौरी ने मणि का उपयोग करने का निर्णय लिया, लेकिन उसने इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही प्रयोग करने का वादा किया। उसने गांव के लोगों की मदद के लिए मणि का उपयोग करना शुरू किया। मणि के माध्यम से वह गांव के लोगों को आर्थिक रूप से मदद करने लगी, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ। गौरी की भलाई और सहायता के कार्यों की वजह से गांव में खुशहाली का माहौल बन गया। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे आशीर्वाद देने लगे। गौरी के अच्छे कार्यों के कारण नाग देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गांव को हर प्रकार की आपदा से बचाया और खेती के लिए अनुकूल मौसम बनाए रखा। गांव के लोग समृद्ध होने लगे और उनके जीवन में खुशहाली का संचार हुआ। गौरी के अच्छे कार्यों के बारे में दूर दूर तक चर्चा होने लगी और अन्य गांवों के लोग भी उसकी मदद के लिए आने लगे। गौरी ने अपनी बुद्धिमानी से नागमणि का उपयोग करते हुए सभी को सहारा दिया और उनके जीवन में खुशियां लाई। एक दिन एक लालची व्यक्ति गांव में आया। उसने नागमणि की शक्तियों के बारे में सुना था और वह उसे पाने का प्रयास करने लगा। उसने गौरी के प्रति षड्यंत्र रचा और उसे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। गौरी को उसकी योजनाओं का पता चला और उसने अपने पिता और नाग देवता से मदद मांगी। पंडित हरिशंकर ने गौरी को सलाह दी कि वह सतर्क रहे और अपने निर्णयों में सावधानी बरते। गौरी ने लालची व्यक्ति के खिलाफ अपनी बुद्धिमानी का उपयोग किया। उसने उसकी योजनाओं को विफल कर दिया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। नाग देवता ने भी उसकी सहायता की और लालची व्यक्ति को सबक सिखाया। गौरी की विजय से गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने उसकी सराहना की और उसकी बहादुरी की प्रशंसा की। गौरी ने नागमणि को वापस नाग देवता को सौंपने का निर्णय लिया। उसने नाग देवता का धन्यवाद किया और उनसे प्रार्थना की कि वे हमेशा गांव की सुरक्षा करें। नाग देवता ने गौरी को आशीर्वाद दिया और मणि को स्वीकार किया। गौरी ने अपने अच्छे कार्यों को जारी रखा और गांव के लोगों की मदद करना जारी रखा। उसकी बुद्धिमानी,
दयालुता और साहस ने उसे गांव के लोगों के लिए एक आदर्श बना दिया। गौरी की कहानी एक सीख देती है कि भलाई और दयालुता से ही हम जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। उसकी बुद्धिमानी और साहस ने उसे एक महान नेता बना दिया और गांव को समृद्धि और सुख प्रदान किया। इस प्रकार नागमणि की कहानी एक अद्वितीय यात्रा है जिसमें भलाई और दयालुता का प्रभाव देखने को मिलता है। यह कहानी यह सिखाती है कि सही उद्देश्य और सोच के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है और अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।